अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आपने गुड़ के बहुत सारे हैरत अंगेज मुफीद ग़िज़ाई और तिब्बी फायदे सुन रखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ये सुन रखा है कि चीनी और गुड़ में क्या फर्क हुआ करता है और चीनी खाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और गुड़ के बनिस्बत चीनी के क्या क्या फायद और नुकसानात हुआ करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको कंपैरेटिवली गुड़ और चीनी में वाज़ेह फर्क बताएंगे और गुड़ से बनाए जाने वाले दो घरेलू नुस्खाजात और होम रेमेडीज बताएंगे जो कि बनाने में बहुत ही आसान और सादा है, लेकिन फायदों में इनका सानी नहीं होता। तो नाज़रीन, आइए सबसे पहले वीडियो के इस हिस्से में आपको बताते हैं कि गुड़ और चीनी को बेसिकली किस तरह से प्रोसेस किया जाता है, इन दोनों का बनाने का तरीकाकार क्या होता है। आप यकीन जानिए, जैसे ही आप गुड़ और चीनी को बनाने का प्रोसीजर सुनेंगे, आपको अल्टीमेटली ये फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि आपने आज के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद, गुड़ इस्तेमाल करना है या चीनी इस्तेमाल करनी है। नाज़रीन, गुड़ को अगर देखा जाए बेसिकली तो इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, जरूरी कोलेजन, प्रोटीन और ऐसे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आपके जिस्म में मजबूती लाने के लिए, पट्टों को मजबूत करने के लिए, हड्डियों को बोन डेंसिटी, ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों के भुरभुरेपन से महफूज रखने के लिए, आपकी तवानाई और ऊर्जा को बढ़ती उम्र में भी बनाए रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर दूसरी जानिब देखा जाए, जो हमारी चीनी है, जो शुगर जिसको हम व्हाइट पॉइजन भी कहते हैं, प्रोसेस्ड शुगर भी कहते हैं, इसमें कौन कौन से विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप हैरान होंगे कि इसमें किसी किस्म का भी विटामिन, मिनरल, कोलेजन हरगिज नहीं पाई जाती। हालांकि अगर दोनों के प्रोसीजर को देखा जाए, गुड़ और चीनी प्रोसीजर इनका सेम टू सेम है। गन्ने से ही गुड़ बनाया जाता है, गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है, गन्ने से ही शक्कर बनाई जाती है। गुड़, शक्कर और चीनी तीनों का प्रोसीजर सेम हुआ करता है, लेकिन क्या वजह है कि चीनी के अंदर किसी किस्म का विटामिन और मिनरल मौजूद नहीं है, लेकिन गुड़ में चीनी की निस्बत बहुत ज्यादा विटामिन्स, मिनरल्स और ऐसे हेल्दी फैट्स मौजूद हुआ करते हैं जो आपकी सेहत को बनाए रखते हैं। अब नाज़रीन, गलती कहाँ पे होती है? जहां से चीनी हर किस्म के विटामिन और मिनरल से पाक हो जाती है, और कौन सा ऐसा काम किया जाता है जिससे गुड़ में बहुत सारे जरूरी विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, कोलेजन मिल जाती है। तो नाज़रीन, हम थोड़ा सा प्रोसीजर अगर देखें तो गन्ने के कमाद से गन्नों को लिया जाता है, वहां से गन्नों को लेकर बड़े बड़े ऐसे गन्ने के जो रस निकालने वाले हुआ करते हैं, जिस तरह से जूसर मशीन्स हुआ करती हैं बड़ी बड़ी, वहां से इसको गन्ने को गुजारा जाता है, इसका रस निकाला जाता है और बहुत बड़े बड़े लोहे के जो है कंटेनर इन्होंने बनाए हुए होते हैं जो कि बहुत साइज में बड़े होते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में गन्ने का रस निकाला जाता है। अब यहाँ से इस गन्ने के रस को बड़े बड़े कड़ाह के अंदर, जो कड़ाही होती है, बड़े बड़े कड़ाह जो होते हैं लोहे के, उसमें डालकर अब इसके नीचे आग जलाई जाती है। अब इसको इतना ज्यादा गर्म किया जाता है और यके बाद दीगरे एक मुतवाज़ी तरीके के साथ इसमें चम्मच हिलाया जाता है, बड़ा सा चम्मच होता है, इसको कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ हिलाया जाता है। अब ये जो जूस होता है, ये जो गन्ने का रस होता है, ये गर्म होकर ये हार्ड एंड थिक होना शुरू हो जाता है, अपनी शक्ल हार्ड एंड थिक में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। यहीं से ही गुड़ बनने का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यहाँ से नाज़रीन, जब ये हार्ड एंड थिक होना शुरू होता है, फिर इसको एक लकड़ी के बहुत बड़े सांचे में डालकर इसको गुड़ की शेप दी जाती है। जब ये गुड़ की डलियों में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसको ये किसी ऐसे, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई ग्राइंडर टाइप बड़ा सा इनके पास एक कटर होता है, उसमें डाल के इसको बारीक सफूफ बना के शक्कर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा इनका प्रोसीजर होता है जो कि गुड़ की अफादियत या शक्कर की अफादियत को थोड़ा सा कम कर देता है। इसमें ये हाइड्रोक्लोरोसल्फाइड
या फास्फोरस जैसे केमिकल्स डाल देते हैं। इन केमिकल्स को डालने की वजह से गुड़ की रंगत हल्की येलोइश कलर, पीले कलर की हो जाती है और इसकी वजह से ही इसकी अफादियत कम हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि ये फायदे ज्यादा और आपको बीमारियां ज्यादा लगाने का भी बायस बन सकता है। लेकिन इसके बरअक्स जैसे ही चीनी को इस प्रोसीजर से गुजारा जाता है, इसको बड़े कड़ाह में डालकर इसको गर्म करने के बाद इसमें नाज़रीन बहुत सारे ऐसे मुज़रे सेहत केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, ब्लीच डाल दी जाती है और बहुत बीसियों ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिनको अगर ना डाला जाए तो चीनी का रंग सफेद नहीं हो सकता। मतलब गुड़ को कलरलेस बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यही वो केमिकल्स हैं जो चीनी में से हर किस्म के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, कोलेजन निकाल के बाहर फेंक देती है और पीछे जस्ट शुगर रह जाती है, मतलब मिठास रह जाती है। ये वही मिठास है जो कि हमारे जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को पैदा करती है। इसके अलावा और किसी किस्म का चीनी का फायदा नहीं हुआ करता। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो इसको इस्तेमाल करने से हमारे बहुत सारे अपज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल, गैस्ट्रोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज और बहुत सारे दीगर जो कि इंटेस्टाइन इन्फेक्शन जैसे मसाइल हैं आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुड़ की मिकदार थोड़ी होगी तो ये आपको बहुत बड़े बड़े फायदे देगी, गुड़ की मिकदार ज्यादा होगी तो ये आपको नुकसान देगा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी करने के लिए उतनी ही मिकदार में गुड़ लिया जाएगा। इसके बरअक्स अगर हम चीनी को देखते हैं, मुआवजा करते हैं, तो चीनी हम ज्यादा लें तो हमारी शुगर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब आपने देखा होगा जिन लोगों को शुगर कम हो जाती है, शुगर लेवल कम होता है, डॉक्टर हजरात फौरी तौर पे उनको रेकमेंड करते हैं कि मीठी अशिया इस्तेमाल करें। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि शक्कर या गुड़ का इस्तेमाल करें या शहद का इस्तेमाल करें, बल्कि हमेशा से वो ये कहेंगे कि चीनी का इस्तेमाल करें, इसलिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर में, वाइट पॉइजन में, चीनी में बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके अंदर हाई कार्ब्स बहुत ज्यादा होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन गुड़ में हाई कार्ब्स बहुत ना होने के बराबर होती हैं। अगर इसको मेजर किया जाए तो 0.4 तक गुड़ में हाई कार्ब्स होते हैं और चीनी के अंदर 0.12 या 15 तक हाई कार्ब्स हुआ करते हैं, जो आपके खून में शामिल होते ही इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देती है, शुगर में इजाफा कर देती है और जो बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर देती है। अब नाजरीन आपको अंदाजा हो चुका होगा कि आपने शक्कर इस्तेमाल करनी है, गुड़ इस्तेमाल करना है या चीनी इस्तेमाल करनी है। तो याद रखिए कि चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल ही आपके लिए हेल्दी और सेहतमंद एक एक्टिविटी हो सकता है। अब नाज़रीन जान लेते हैं कि गुड़ से हमें कौन कौन से हैरत अंगेज फायदे हासिल हो सकते हैं। मोटे मोटे हैरत अंगेज फायदे अगर आपको बताया जाए, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जिनके आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर थंबनेल देख सकते हैं। इन्हीं वीडियोस को आप देखकर गुड़ के और दीगर जो सुपर फूड हैं उनको मिलाकर गुड़ की रेसिपीज किस तरह तैयार की जाती है, कौन कौन सी बीमारियों से हमें निजात मिल सकती है, आप देख सकते हैं, इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन नाजरीन इस वीडियो में स्पेसिफिकली चंद फायदे अगर बताए जाए तो बहुत सारे मर्द व खवातीन जिनको ब्लोटिंग जैसे मसाइल होते हैं, गैस अपच जैसे मसाइल होते हैं, बदहजमी जैसे मसाइल होते हैं, निज़ामी इंतज़ाम खराब हो जाता है, ऐसे मर्द व खवातीन अगर गुड़ का रोजाना मोतदल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो उनके तमाम ब्लोटिंग जैसे मसाइल, पेट के रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारे मर्द व खवातीन जिनको जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल होते हैं, मतलब अपज अफारे जैसे मसाइल होते हैं, थोड़ी सी कोई चीज खाने से ही मैदा खराब हो जाता है, मैदा फूल जाता है, उंगली हाथ लगाने से मैदे में दर्द महसूस होती है और खट्टे ठंडे मीठे डकार आना शुरू हो जाते हैं, मतलब गैस्ट्रोलिक इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं, खुराक बुखारात बनकर निकलना शुरू हो जाती है, मुंह का जायका चेंज हो जाता है, टेस्ट लेस माउथ आपका हो जाता है। इस तरह के तमाम प्रॉब्लम से निजात के लिए गुड़ बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा नाज़रीन बहुत सारे लोगों के घुटनों में से सनाविल फ्लूइड ड्राई होना शुरू हो जाता है,
घुटनों के अंदर कार्टिलेज को बनाए रखने में, सिनोवियल फ्लूइड जो कि आपके घुटनों को लुब्रिकेट रखने के लिए जरूरी होता है, इसको बनाए रखने में, अरसा दराज तक बढ़ती उम्र में 70, 80, 90 साल तक की उम्र में भी गुड़ अहम किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि गुड़ में मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, पोटाशियम, आयरन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है। अगर गुड़ की मुनासिब मिकदार रोजाना इस्तेमाल कर ली जाए तो आपके जिस्म के जितने भी जोड़ हैं, ज्वाइंटस से, बोन डेंसिटी से, ऑस्टियोप्रोसिस जैसे मसाइल से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, गुड़ की मुनासिब मुतदल मिकदार इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अब ये वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताते हैं कि गुड़ को किस तरह से और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और बिलखसूस किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो नाज़रीन, आइए अब हम आपको वीडियो के इस हिस्से में बताते हैं कि गुड़ से तैयार की जाने वाली 2 बिलखसूस रेमेडीज किस तरह से तैयार की जा सकती है। नंबर 1 रेसिपी, नंबर 1 होम रेमेडी, घरेलू नुस्खा। नाज़रीन, आपने 5 ग्राम गुड़ लेना है। 5 ग्राम गुड़ को आपने आधे चाय वाले चम्मच के मुतरादफ देसी घी लेना है। जी हाँ, बनास्पति घी की, डालडा घी की बात नहीं हो रही, कुकिंग ऑयल की बात नहीं हो रही, बल्कि देसी घी की बात हो रही है, जो ऑर्गेनिक आपने भलाई से निकाला हुआ होता है, घर का होममेड होता है। इस देसी घी का आधा चाय वाला चम्मच लेंगे, इसमें 5 ग्राम तक गुड़ लेंगे। अब नाज़रीन, इसको चूल्हे पे लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। जब एक जबरदस्त सी मिश्रण बन जाए तो रोजाना ताज़ा फ्रेश नया बनाकर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। किस वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए? सुबह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट। जब 12 से 14 घंटे की फास्टिंग मूड में आप होंगे तब ही आप इस मिश्रण को चूस कर, क्योंकि जब ये थोड़ा सा हार्ड एंड थिक हो जाएगा ठंडा होने के बाद रूम टेम्परेचर पर, तो ये टॉफी टाइप हो जाएगा। इसको चूस कर चूजेबल तरीके से आप इसको खा सकते हैं, या आप चबा कर भी निगल सकते हैं। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी, नीम गर्म गुनगुना कहवा इस्तेमाल किया जा सकता है। कहवा हम हमेशा कहते हैं ज़ाफ़रान का हो सकता है, दालचीनी, लौंग, अदरक, अजवाइन का हो सकता है, अजवाइन, सूंड, इलायची और काली मिर्च का हो सकता है। इस तरह से आप ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा प्रिकॉशंस में, चाय हरगिज इस्तेमाल नहीं करना होती, क्योंकि चाय के इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन पैदा होती है, आपको ज्वाइंटस का मसला हो सकता है, जोड़ों में जो सिनोवियल फ्लूइड होता है वो ड्राई होने के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना, आप पानी का या ग्रीन टी का या कहवे का इस्तेमाल, गुनगुने नीम गर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, नाज़रीन, हमारा जो गुड़ है, गुड़ को आप जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं बिलखसूस वो 5 ग्राम तक ही लेंगे। अब दूसरे लोग जो हैं 10 ग्राम तक ही गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप 5 से 10 ग्राम गुड़ लेंगे, इसमें आप तकरीबन 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। इन दोनों को आप हल्की आंच पे फ्राई पैन में डाल के लो टू मीडियम फ्लेम में, जो नॉन स्टिक हमारे बर्तन होते हैं उसमें डालिए, ताकि ये नीचे ना लगे और जले ना। अब इसको हल्का हल्का आप दोनों को मैश कर लीजिए। होगा ये कि जो अदरक का रस होगा वो निकलेगा, गुड़ भी जो है वो पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इसमें 2 से 3 इलायची खोलकर इसके दाने डाल लीजिए, दानों को थोड़ा सा मैश कर लीजिए, पीस लीजिए, इनको मिक्स कर लीजिए। इसमें 2-3 दाने काली मिर्च के डाल लीजिए, इनको भी आप सफूफ बना लीजिए, या पाउडर काली मिर्च का भी थोड़ा सा आधी चुटकी डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को आप रोजाना अर्ली मॉर्निंग खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको ब्लोटिंग, अपच, गैस्ट्रोलिक, डाइजेस्टिव इश्यूज का मसला रहता है, ये खाना खाने के फौरी बाद भी एक टॉफी के साइज का ये गुड़ और अदरक, इलायची और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको फौरी तौर पे अपच, एसिडिटी, तेजाबियत जैसे मसाइल खत्म हो जाएंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज खत्म हो जाएंगे, निज़ाम इंतज़ाम मजबूत हो जाएगा, जो कुछ भी खाया पिया होगा हजम होना शुरू हो जाएगा। मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे मसाइल से आपको निजात मिलेगी। नाज़रीन, ये हमने आपके साथ 2 जबरदस्त होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खाजात शेयर किए। इन दोनों घरेलू नुस्खाजात को आप हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक, बताए हुए टाइम के मुताबिक, स्पेसिफिक क्वांटिटी के मुताबिक आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए।
क्वांटिटी जितनी बताई गई है उतनी ही इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन जानिए 15 से 20 दिन के इस्तेमाल से ही आप अपने जिस्म में हैरत अंगेज तौर पर नताइज देखेंगे, तब्दीलियां देखेंगे। बहुत सारे लोग फौरी तौर पे नताइज हासिल करने के कायल होते हैं और बहुत सारी एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड, सप्लीमेंट्री अद्वियात यूज कर रहे होते हैं। हालांकि ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपकी बीमारी को अगर 4, 5, 6 साल हो चुके हैं तो बीमारी को सही होने के लिए भी 6 माह दरकार होते हैं, लेकिन फिर भी हम आपकी तशफ़ी के लिए आपको वो टाइम देते हैं कि आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, उसमें किसी किस्म का खलल ना आए। कमो बेश आप 1 माह तो इस तरह के नुस्खाजात को इस्तेमाल किया कीजिए। जो हामला खवातीन हैं, प्रेगनेंट खवातीन हैं, ये अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे मशवरे के बगैर इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगी। नाज़रीन, ये जो रेमेडीज़ हैं बिलखुसूस मर्दों के लिए बहुत ही रामबान का काम करती हैं, बहुत ही मुफीद हुआ करती हैं, बहुत ही अहमियत की हामिल हैं। अच्छा, जिन लोगों को बिलखुसूस खवातीन को चेहरे पे झुर्रियाँ, डार्क सर्कल्स, रिंकल, फ्रैकल, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं, ऐसी खवातीन अगर अदरक का पेस्ट गुड़ के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी तो आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन के इस्तेमाल से ही इनका चेहरा ग्लो करना शुरू कर देगा। दाग धब्बे, रिंकल, फ्रैकल्स जो हैं, झुर्रियाँ जो हैं, ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। डार्क सर्कल्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। कफ के लिए, खांसी, नज़ला, जुकाम, हल्का हल्का बुखार के जो है, इनके लिए भी गुड़ का इस्तेमाल इन रेमेडीज़ को तैयार करके बहुत ही ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। लेकिन गुड़ में कितनी कैलोरीज होती हैं, कितने विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम कितनी मिकदार में होता है और चीनी में कितनी कैलोरीज होती हैं। अगर कंपैरेटिवली कैलोरीज की बात की जाए तो चीनी में 0.4 कैलोरीज होती हैं। अगर कंपैरेटिवली गुड़ की बात की जाए तो इसमें 0.10 या 0.12 तक कैलोरीज होती हैं। मतलब अब नाज़रीन 100 ग्राम जो गुड़ है इसमें हमने आपको कहा कि 0.10 या 12 तक कैलोरीज होती हैं। जो 100 ग्राम चीनी है इसमें 0.4 या 0.5 तक कैलोरीज होती हैं। अब 100 ग्राम गुड़ तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी नहीं खाता। 5 ग्राम गुड़ खाने से ही आपको जो है वो एलर्जी और जो है खारिश जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। गुड़ बहुत कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता। अब अगर आप 5 ग्राम, 7 ग्राम, 10 ग्राम तक भी गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए कितनी ही आपको कैलोरीज मिल जाएंगी, मतलब ना होने के बराबर कैलोरीज आपको मिलेंगी। दूसरी तरफ जो शुगर है वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो तो बिल्कुल ही कैलोरी लेस एक प्रोसेस्ड शुगर हो जाएगी। मतलब आपको जिस्म में ताकत प्रोवाइड करने के लिए, पट्ठों नसों जोड़ों को मजबूत करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हेल्दी फैट्स की ज़रूरत होती है, शुगर में तो बिल्कुल भी नहीं होते। अलबत्ता गुड़ में फिर भी थोड़ी सी 0.1, 2, 3 की क्वांटिटी के मुताबिक कैलोरीज मौजूद होती हैं जो आपके पट्ठों हड्डियों नसों को बढ़ती उम्र में बनाए रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप आज की इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जिनके साथ इस तरह के मसाइल चल रहे होते हैं। इस वीडियो को लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके लिए सदका जारिया, कार खैर का बाइस बन सके। कोई आपकी क्वेरी है, बात है, दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट बुक करवा के आप बात कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात या राय दे सकते हैं, हमारी टीम उसका फौरी आपको रिप्लाई देगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।